झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू के जो ठिकाने हैं उन पर 9 दिसंबर को भी छापेमारी जारी है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक इनकम टैक्स की टीमों को ओडिशा और रांची में पैसों से भरे 22 और बैग भी मिले हैं। सूत्रों ने बताया कि आयकर विभाग के 100 से ज्यादा अधिकारियों को ओडिशा के बालांगीर जिले के अलग अलग जगहों पर तैनात किया गया है। छापेमारी की कार्रवाई जो है बुधवार यानी 6 दिसंबर को शुरू हुई थी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जुड़े सूत्रों के मुताबिक ये छापे बुध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े ठिकानों पर मारे गए हैं। कंपनी जो है कांग्रेस के धीरज साहू के परिवार की है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट की माने तो धीरज साहू का परिवार शराब व्यवसाय से जुड़ा है। उनकी ओडिशा में शराब बनाने की कई फैक्ट्रियां भी हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक कंपनी और उससे जुड़ी संस्थाओं पर छापेमारी में आयकर विभाग ने अब तक लगभग 300 करोड़ रुपए से ज्यादा की बेहिसाब नकदी बरामद की है। 3 दर्जन काउंटिंग मशीनों से पैसों की गिनती हो रही है। इससे पहले अधिकारियों ने बताया था कि बालांगीर जिले में कंपनी के परिसर में अलमारियों में छिपाई गई 200 करोड़ रुपए की नकदी बरामद की गई थी। बाकी पैसे ओडिशा के संबलपुर और सुंदरगढ़, झारखंड के बोकारो, रांची और कलकत्ता से मिले हैं। आयकर विभाग की टीमों ने रांची में धीरज साहू के परिवार से 3 और बैग जब्त किए हैं। इसके अलावा ओडिशा में शराब कारखानों के रखरखाव के प्रभारी बंटी साहू के घर से लगभग 19 बैग जब्त किए हैं। भारतीय स्टेट बैंक बालांगीर के क्षेत्रीय प्रबंधक भगत बेहरिया ने बताया कि हम 2 दिनों के अंदर सारे पैसे गिनने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। 50 कर्मचारी गिनती में शामिल हैं और बाकियों से भी साथ जुड़ने को कहा गया है। कांग्रेस सांसद के खिलाफ इस कार्रवाई को लेकर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। मालवीय ने राहुल गांधी के साथ धीरज साहू की फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट की और लिखा, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा दरअसल भारत के चोरों को जोड़ने की यात्रा थी। कांग्रेस करप्शन की दुकान है। झारखंड में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों से बरामद लगभग 300 करोड़ रुपए इसका जीता जागता प्रमाण है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की भी इस मामले पर प्रतिक्रिया आई है, सुनिए। कांग्रेस के सांसद पर जो छापे पड़े, अगर आप देखिए उनके और उनके नज़दीकियों के पास 220 करोड़ से ज़्यादा का धन, नोटों की गड्डियाँ 9 अलमारियों से लेकर कई कमरों तक भरी पड़ी मिली हैं। मशीनें हाफ गई, मशीनें गर्म हो गई। 32 बैंक के अधिकारी भी कम पड़ गए, लेकिन नोटों की गड्डियाँ ख़त्म नहीं हुई। ये कांग्रेस के एक भ्रष्ट एमपी से इतना पैसा मिला है, और कांग्रेस तो भ्रष्टाचार की जननी है। 8 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस खबर को शेयर किया था। उन्होंने लिखा था कि देशवासी इन नोट के ढेर को देखें और फिर इनके नेताओं के ईमानदारी के भाषणों को सुने। जनता से जो लूटा है उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी, ये मोदी की गारंटी है। वहीं झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि काली कमाई इतनी बड़ी है कि नोट गिनने वाली मशीन भी हिसाब लगाने में हाफ जाए। उन्होंने दावा किया कि गरीबों की शुभचिंतक बनने का दंभ भरने वाली कांग्रेसी जमात की कड़वी हकीकत हर रोज उजागर हो रही है। उन्होंने धीरज साहू के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की भी मांग की है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके बताइए। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई थी हमारी सहयोगी ज्योति ने। मेरा नाम है विकास वर्मा। देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।